माता दी। आगे आने वाले 5-10 साल में हम सब लोग कैंसर का शिकार होने वाले हैं। अब आप सोचो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। भाई ये प्रिडिक्शन है। अगर आपने अपने बच्चों का ध्यान अभी से रखना शुरू नहीं करा ना, तो आप तैयार रहना हॉस्पिटल के चक्कर काटने और ज़मीन जायदाद बेच के आप लग जाना इलाज कराने में। और फिर भी मैं बता रही हूँ, डॉक्टर्स फिर भी इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंसर का कोई भी इलाज अभी तक नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा है तो आपको आयुर्वेदिक में ही भेज देंगे, पर वहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है। करना क्या है क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगी आगे। अगर किसी को लग रहा है ये मेरी बात सुन के कि क्या ही बोल रही हूँ, तो पॉइंट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट, क्यों बाल गिर रहे हैं इतने, बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, जो बच्चे कुछ वो वाइट क्यों हो रहे हैं, दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं सब लोगों के, स्टमक गड़बड़ क्यों रहता है सब लोगों का, स्टोन्स क्यों हो रहे हैं, बीपी शुगर क्यों हो रहा है इतने। पहले सुना था, अब तो वो भी चलो छोड़ दो। हर 2 महीने में आपके घर के बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं, हर 2 महीने में आपको हॉस्पिटल्स क्यों जाने पड़ रहे हैं। किसी को लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को किडनी में आ रही है, किसी को लीवर में आ रही है। क्या सही में हमारे शरीर में इतनी समस्या है जो बता रहे हैं? क्यों? कल का कल आदमी अच्छा बैठा है, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, उसे अचानक से रिपोर्ट्स निकाली, अरे तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, एक काम करो ये दवाई खानी शुरू कर दो, और वो दवाई खानी शुरू कर देता है। करना क्या है, डरना नहीं है। सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं सबके शरीर में। करना क्या है, जिस दिन सब लोग घर में रहते हैं उस दिन आपने नीम, तुलसी, हल्दी और अजवाइन इसका पानी उबालना है। एक बड़े से पतीले में पानी डाल के ये सारा सामान डालना है, तुलसी का पत्ता, नीम के पत्ते, अजवाइन और हल्दी, ये सब कुछ डाल के इसको पानी में बॉईल करना है। और इसका पानी सबको देना आधा-आधा ग्लास घर में पीने के लिए। इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जो केमिकल और जो सड़न हो रही है, केमिकल्स क्या करते हैं, लीवर और किडनी को सड़ाते हैं, पेट को सड़ाते हैं, ताकि उसमें जो खाना हम खा रहे हैं वो पेट में बहुत दिनों तक पड़ा रहे और वो सड़ते रहे, और सड़ने से ही कैंसर हो जाता है। तो जो पेट में और अतड़ियों में तुम्हारी जो चीज़ें चिपकी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी, जर्म्स बाहर निकलेंगे, दांत ठीक होंगे, बाल ठीक होंगे, बॉडी के अंदर से जो भी आपने मीठा खाया हुआ, जो मीठे के जर्म्स पड़े हुए हैं वो सब बाहर निकलेंगे। जब आप इसको कम से कम हफ्ते में 3 बार भी पीते हो तो आप देखोगे 10-15 दिन में आपके चेहरे पे एक अलग तेज आ जाएगा, आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा, आपको खुजली नहीं होगी। अभी आजकल बहुत बच्चों को खुजली की समस्या हो गई है, बहुत बच्चों को रैशेज़ हो रहे हैं पूरे शरीर पे, स्किन बाहर की तरफ निकल रही है, वाइट पैचेस हो जा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होगा, आप करके देखिए। दूसरी बात, अगर आपको नहीं करना है तो आप रेडी रहना अपने ज़मीन जायदाद बेच के अपने बच्चों की इलाज कराने में, और फिर भी इसका इलाज नहीं होगा और रोते रहना दिन भर, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में कि आपको डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, आपको डॉक्टर्स भी नहीं मिलने वाले हैं। जब मैंने कैंसर्स के पेशेंट्स उठाए, जब मैंने अपने जैसे हाफ साइड पैरालाइज हो जाता है, बिरगी के दौरे पड़ते हैं, टीबी होता है, ये कैंसर होते हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, अस्थमा हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, ये सारे जब मैंने पेशेंट्स के काम उठाए तो मैंने उनको जो भी काम जब तक का जो भी मैंने अपने सामने बैठा के कराया, उनसे आज ये रिज़ल्ट है कि वो बहुत अच्छा रिकवरी कर चुके हैं। उनकी दवाइयाँ कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, किसी की दवाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों में के अंदर भी वो सिम्टम्स आ रहे थे, उनके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, PCOD की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, वो सब चीज़ों में रिकवरी आने लग गई। कैसे पॉसिबल है, बिना कुछ एक्सरसाइज कराए कैसे पॉसिबल है कि हम दवाइयाँ छुड़वा सकते हैं? जब और तब से, गुरुओं के आशीर्वाद से। अगर अभी भी समय नहीं आ रहा है, अगर आप अभी भी बाहर दवाई ढूंढ रहे हो जो कि आपके अंदर है शरीर के, तो बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है। अभी से अपनी माला अपने जप तप शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन से ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी बॉडी की हर एक समस्या को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेडिटेशन करना भी गुरुओं के साथ ही चाहिए, क्योंकि गुरुओं के पास जो शक्ति है वो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास शक्ति नहीं है वो आपको मेडिटेशन करने देगी नहीं। इसीलिए गुरुओं के सामने बैठकर ही मेडिटेशन किया जाता है, और इससे हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। साधना करोगे, साधना से आपको बल मिलेगा, आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई सड़न हो रही है वो भी निकल जाएगी, बॉडी के अंदर कोई केमिकल्स है वो भी निकल जाएगी। हाँ, मुझे पता है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते, उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखों के पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास पैसा है वो हॉस्पिटल में मरेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हाँ अपने अपने घर में मरेंगे, बस इतना ही फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को कैंसर में नहीं देखना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दीजिए ये सारा काम। अपने घर से सारे केमिकल्स हटा दीजिए, अपने घर से शुगर की चीज़ें कम कर दीजिए। शुगर अगर आपको लेनी है तो क्या करना है, आपको गुड़ का लेना है, गुड़ होता है ना, वो भी अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का गुड़ आपको प्रयोग करना है। कपड़े भले 2 जोड़ी खरीदो, लेकिन कपड़े अच्छे खरीदो, क्योंकि कपड़ों के अंदर भी वायरसेस और केमिकल्स डाले जा रहे हैं। हर चीज़ में खाने में आ रहा है, क्योंकि दूध अब मिल नहीं रहा है, गाय का और दूध तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सब लोग पैकेट दूध पर आ गए हैं। पानी RO का आ चुका है, सबसे बड़ा केमिकल का काम कर रहा है वो हमारा RO का पानी है। जितने भी लोग RO का पानी पी रहे हैं उनको ये समस्या होने लग गई है कि उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, बॉडी में पेन रहता है, कमर दुखती है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने में थोड़ा थोड़ा हाँफने लगते हैं, गांठें बन रही हैं बॉडी के अंदर। RO के पानी पीने से आपको ये दिक्कत हो रही है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना भी भाग लो, दौड़ लो, अच्छा खाना खा लो, लेकिन अगर आप RO के पानी पे हो तो RO का पानी आपको अंदर से सड़ा देगा। इसके लिए आपको अल्कलाइन वाटर पे जाना पड़ेगा। कैंसर से बचो, वीडियो को जितना हो सकता है सेव करो और इसको लोगों को बताओ कि अगर आप अपने लाखों के बिल बचाना चाहते हो तो अभी से
नीम का पत्ता जो मैंने आपको बताया है, तुलसी बताई है, अजवाइन बताई, इसके कोई पैसे नहीं लगते। 2-5 रुपया लगेगा, इसके पानी बना करके इसका पियो। जय माता दी।